हेलो गाइस, क्या हाल है तुम लोगों का। वैसे आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बोरुतो टू ब्लू वर्टेक्स की चैप्टर 16 को। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की कवर पेज पे है आइडा एंड उस पे लिखा हुआ होता है कि प्यार सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि आंखों से भी होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बोरुतो फ्लाइंग राइजिंग सीख रहा होता है जो कि उसके दादाजी ने मास्टर कर रखा था। काशिनकोजी बोरुतो को स्पेस टाइम निंजुत्सु के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है जहाँ पर वो कहता है ये गोत्सुकी की एबिलिटी है, पास में भी तुमने इसे बहुत बार यूज किया है लेकिन वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन 6 साल बाद समहाउ तुम इस पावर को कंट्रोल कर पाओगे जिससे तुम अपना चाकरा किसी भी निंजा टूल को दे पाओगे एंड ये चाकरा सेंस करके तुम कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर पाओगे। मतलब तुम एक ऐसा निंजुत्सु डेवलप कर लोगे जिससे तुम कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो एंड वो होगा तुम्हारा फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक। क्योंकि ये भी कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर भी इसमें मास्टर थे लेकिन उनका और तुम्हारा जुत्सु बहुत अलग है, क्योंकि जब तुम अपने स्पेस टाइम निंजुत्सु पर कंट्रोल करने जाओगे तब तुम फ्लाइंग थंडर गॉड का एक अपना वेरिएंट अनलॉक कर लोगे। देन काशिनकोजी कहता है कि ये सब सीखने के लिए तुम्हें अपने चाकरा से निंजा टूल पर फोकस करना पड़ेगा। देन बोरुतो कहता है कि क्या मैं अपनी स्वॉर्ड यूज कर सकता हूँ। देन काशिनकोजी कहता है कि हमें बस कौन सा भी एक मीडियम चाहिए, पास के टारगेट्स पर तो तुम टेलीपोर्ट कर लोगे लेकिन दूर के टारगेट्स पर ऐसा करना मुश्किल है। बोरुतो कहता है कि मैं समझ गया तुम्हें क्या कहना है कि जितना ज्यादा दूर टारगेट होगा उतना ही ज्यादा हमें कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा एंड उतनी ही ज्यादा ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी एंड इसके लिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम बहुत सारे शेप्स याद कर लो जिससे तुम्हें आसानी होगी एंड चाहे तुम्हें कितना भी नॉलेज हो तुम्हें बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी तभी तुम सीख पाओगे। देन बोरुतो कहता है कि हाँ मैं समझ गया, मतलब तुम यही कहना चाहते हो कि अगर मेरे को दूर टेलीपोर्ट करना है तो मेरे को बस शेप्स को याद रखना पड़ेगा। काशिनकोजी कहता है कि तुम इसे फ्यूचर में बनाने वाले थे लेकिन अब तुम इसके बारे में जान चुके हो, बट देन आल्सो प्रैक्टिस तो जरूरी ही है। बोरुतो कैसे पूछे कि अगर हम फ्यूचर देख ही सकते हैं तो हम सबको बता क्यों नहीं देते कि आगे क्या होने वाला है जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। काशिनकोजी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगर सबको पता चल गया तो फ्यूचर चेंज हो जाएगा। वो बोरुतो को बताता है कि अगर तुम ज्यादा फ्यूचर से छेड़छाड़ करोगे तो तुम अपनी डेस्टिनी से भटक जाओगे एंड अगर हम फ्यूचर देख सकते हैं तो हम फ्यूचर को बिगाड़ भी सकते हैं, इसलिए एज सिंगुलैरिटी हमें फ्यूचर को चलने देना पड़ेगा एंड उसमें छेड़छाड़ तो नहीं करनी पड़ेगी लेकिन हम बस छोटी छोटी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं जिससे फ्यूचर थोड़ा चेंज हो सके। काशिनकोजी कहता है कि सिंगुलैरिटी वो होता है जो कि फ्यूचर में छेड़छाड़ कर सकता है एंड मैं भी एक सिंगुलैरिटी हूँ क्योंकि मैं को फ्यूचर पता चल जाता है, तुम मेरे साथ रहते हो इसलिए तुम भी एक सिंगुलैरिटी हो एंड साथ ही साथ वो लड़की भी है जो हमें इस बार देख रही है एंड वो है आइडा। आइडा पर होता है जो कि इस बार बोरुतो और उनको ही देख रही होती है। सारादा आइडा से पूछती है कि क्या हुआ आइडा, क्या तुम्हें बोरुतो के बारे में कुछ पता चला। आइडा कहती है कि बोरुतो जानबूझकर हमें ज्यादा चीजें नहीं बता रहा जिससे हम खतरे में ना पड़े। सारादा कहती है कि वो हर बार पूरा खतरा अपने ऊपर ले लेता है एंड हम उसके दोस्त हैं, हम उसकी मदद करेंगे। कहा है बोरुतो। क्लास कहती है कि सारादा मुझे नहीं लगता कि बोरुतो कुछ चाहता है कि हम उसके बारे में पता चले, बिकॉज ऑफ विच हमें विलेज में रुकना चाहिए। सुमिरे कहती है कि तुम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, उसके लिए कितना हार्ड हो जाता है, वो हमें कुछ बताना चाहता है लेकिन वो बता नहीं पाता एंड उसकी जान को भी हमारी वजह से खतरा होता है इसलिए हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सारादा कहती है कि क्या तुमने देखा नहीं कि हम नहीं होते तो बोरुतो मर जाता, ऊपर से इतने स्ट्रॉन्ग लोगों से वो अकेले फाइट कैसे करेगा। देन सुमिरे कहती है कि वो हमारी वजह से ही खतरे में था। कि तुमने कभी सोचा है कि बोरुतो को कैसा लगता होगा जब वो हमसे बातें करना चाहता है लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता। देन सुमिरे बताती है कि सारादा तुम्हें पता है कि मुझे भी बोरुतो अच्छा लगता है लेकिन तुम मेरी भी बात कभी समझ नहीं पाई एंड अगर तुम्हें वो दिन याद होगा जब बोरुतो ने सारादा को गले लगाया था। सुमिरे ये बताती है कि मेरी फीलिंग्स बोरुतो के लिए होते हुए भी तुमने बोरुतो को गले लगा लिया, मैं वहीं पर थी एंड तुमने फिर भी मुझे कोई भी भाव नहीं दिया एंड इसलिए सुमिरे का इस टाइम पे कहना यही है कि वो उस टाइम पे जेलस हो गई थी। आइडा इनकी बातें सुन रही होती है एंड उसे बहुत इंटरेस्ट आ रहा होता है, वो कहती थोड़ी और देर तक ये बातें चलनी चाहिए। देन सुमिरे कहती कि सॉरी माफ कर देना, ये टाइम ये बातें करने का नहीं था एंड वो भाग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है फ्यूडल लॉर्ड पे। देन वो कहता है कि तुम दो बुड्ढे लोग, तुम एक रोग निंजा को नहीं पकड़ सकते, वो रोग निंजा भाग गया फिर से। देन वो दो बुड्ढे कहते हैं कि हमें वैसे ही वो मिलेगा, हम उसकी कब्र खोद डालेंगे, हमसे बड़ी गलती हो गई, हम आपसे माफी मांगते हैं। देन वो फ्यूडल लॉर्ड कहता है कि जल्दी से उसे पकड़ो और उसे मार डालो, अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मेरे को बताओ, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं ऐसा काम करने के लिए। देन वो दो बुड्ढे कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं सर, हम ये कर लेंगे। सीन शिफ्ट होता है शिकामारू पर जो कि आइडा को बुलाता है ताकि उसे कुछ आइडा से पूछना होता है। शिकामारू कहता है कि मुझे तुमसे फोन पे बात करनी थी आइडा, क्योंकि तुम्हारे पास ये क्लेयरवॉयंस की एबिलिटी है जिससे मेरा सिर झुकता है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता था तुमसे कि अभी सैंड में क्या हाल चल रहा है और तुमने क्या देखा। अब आइडा शिकामारू को बताती है कि एक नया शिंजू आया है जिसका नाम रियू है एंड उसका टारगेट गारा है एंड बस वही गारा को अनसील कर सकता है क्योंकि वो शिंकी का ही एक क्लोन है। आइडा कहती है कि वैसे मैं तुम्हें ये 4-5 घंटे पहले का बता रही हूँ क्योंकि मैं अभी प्रेजेंट में वो देख नहीं
नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर एक बग जैसा शिंजू है जो कि मेरे पास ही देखता रहता है जब मैं उनके डायमेंशन में उन्हें देख रही होती हूँ। आइडा ये भी कहती है कि मुझे वैसे अच्छा लगा कि तुमने बोरुतो को छुड़वाने में मदद की एंड तुम बड़े चालाक भी हो। देन शिकामारू कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस ये कोनोहा को नहीं पता चलना चाहिए। देन आइडा शिकामारू से कहती है कि टेंशन मत लो शिकामारू, अपन दोनों एक ही टीम से है, मैं ये कोनोहा को तो नहीं बताने वाली, और वैसे भी साथ ही साथ कवाकी और बोरुतो ने भी कोऑपरेट कर लिया है। अब शिकामारू आइडा से पूछता है कि मेरे को एक हिडन फीलिंग आ रही है कि क्या वो बोरुतो का हिडन फ्रेंड काशिनकोजी है, क्योंकि मैंने एक बोलते हुए टोड को देखा था एंड वो शायद काशिनकोजी ही होगा। देन आइडा कहती है कि तुम अच्छा गेस कर लेते हो शिकामारू। तभी शिकामारू को कोई नीचे से आवाज देता है, वो काशिनकोजी का फ्रॉग होता है। वो कहता है कि बोरुतो को छुड़वाने के लिए धन्यवाद शिकामारू, लेकिन अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो फॉलो करो और तुम मुझे प्रॉमिस करो कि इसके बारे में तुम मुझे एक भी प्रश्न नहीं पूछोगे। वो कहता है कि सैंड विलेज में रयू या फिर मात्सुरी में से एक या फिर वो दोनों भी आने वाला है, तो तुम्हें अभी टीम 7 को वहां पर भेजना पड़ेगा, जिससे कि वो सैंड विलेज के साथ पार्टनरशिप करके उन्हें हराए और हिमावारी को विलेज से बाहर मत जाने देगा क्योंकि उसकी जान को खतरा है। और एक बात कि वो जूरा से जरा दूर रहो। जाते जाते वो ये कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम अपने हार्ट की सुन रहे हो, अपनी दिमाग की नहीं, तो बस ऐसा ही करते रहो। एंड फाइनली अपना काशिनकोजी वहां से चला जाता है एंड शिकामारू भी अपने दिमाग को खुजाने लग जाता है कि ये कहना क्या चाहता है। एंड आइडा भी वहां पर होती है तो वो भी थोड़ी सस्पिशियस हो जाती है कि आखिरकार काशिनकोजी क्या कहना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है सुमेरे क्लास रैप पर, जो कि कोपचे में आकर एक जगह पश्चाताप कर रही होती है कि उसने ऐसा सारादा से क्यों कहा, क्योंकि वो भी ये जानती है कि इट वाज़न्ट द राइट टाइम टू कन्फेस दिस फीलिंग। सीन शिफ्ट होता है, हम फाइनली देखते हैं कि जो अपनी टीम 7 है वो फाइनली सैंड विलेज में पहुंच चुकी है एंड सारादा सुमेरे की बातों की वजह से थोड़ी हिल गई होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि अभी क्या करे। देन मिस्की सारादा से पूछता है कि क्या सारादा तुम ठीक हो। देन सारादा उसे कहती है कि हाँ मिस्की मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। अब कोनोहामारू कहता है कि अपने लक्ष्य से मत भटको तुम दोनों, हमें अभी सैंड शिनोबी की मदद भी करनी है। तभी कोनोहामारू को 2 सैंड विलेज के बच्चों की आवाज आती है एंड ये 2 बच्चे सिंकी के ही टीममेट होते हैं। वो 2 बंदे कहते हैं कि आप सभी का यहाँ पर स्वागत है एंड हमारा साथ देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अभी कोनोहामारू कहता है कि हम उस जगह पर फाइनली पहुंच चुके हैं जहाँ पर वो 2 बंदे आने वाले हैं, मतलब कि शिंजू, तो हमें उन पर आने का इंतजार करना पड़ेगा एंड उन पर नजर रखनी पड़ेगी। देन मिस्की पूछता है कि वैसे लॉर्ड 8 यानी अपने शिकामारू को कैसे पता चला इस लोकेशन के बारे में। देन अपना कोनोहामारू कहता है कि इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन वो जैसा बोल रहा है वैसा मैं कर रहा हूँ। कोनोहामारू कहता है कि देखो मेरे को वो दोनों फाइनली दिख रहे हैं एंड हम देखते हैं कि जो दोनों शिंजू है मतलब मात्सुरी और रयू वो एक जगह खड़े होते हैं एंड इतना ही नहीं बल्कि उनके सामने एक फ्रॉग पड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर जो अपना रयू है वो कहता है कि जरूर ये फ्रॉग हमें बोरुतो के उस दोस्त के पास पहुंचाएगा। मतलब अपना जो काशिनकोजी है वो अभी भी डबल मुश्किल में आ गया है, लेकिन इस पे चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि अपनी जो टीम 7 है वो फाइनली सैंड विलेज में पहुंच गई है और सैंड विलेज के भी कुछ लोग हैं जो वहां पर फाइट करेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो और इसमें जो भी हमें नए पॉइंट्स देखने को मिले हैं उस पर हम तो सेपरेट वीडियो बनाने ही वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को भी लाइक कर दो। हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे आगे भी। चलो भाई चैप्टर 17 में हमें फाइनली फाइट देखने को मिलने वाली है रयू और मात्सुरी और टीम 7 प्लस सैंड विलेज के कुछ बंदों की। देखो यार आज से मैं तो रेगुलर अपलोड करना शुरू कर दूंगा एंड तुम्हें पता है कि मैं रेगुलर कैसे अपलोड करता हूँ, तो टाटा बाय बाय।